केरल में निकाय चुनाव हुआ और निकाय चुनाव से इस बात की आहट आ रही है। देखिए केरल में क्या होता है, एक है एलडीएफ वामपंथी मोर्चा, एक है यूडीएफ कांग्रेस का मोर्चा जिसमें मुस्लिम लीग भी है। एक बार वो जीतते हैं, एक बार वो जीतते हैं, एक बार वो, हमेशा ऐसे चलता है। पहली बार हुआ है कि पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हो गए, वरना माना जाता कांग्रेस जीतेगी। अभी तीसरी बार बनना चाह रहे हैं, क्यों बनना चाह रहे हैं वो भी बताता हूं आपको। तो सब निकाय चुनाव हुआ, निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 3000 से ज्यादा वार्ड जीते, कम से कम वामपंथियों तो करीब 500-600 ज्यादा वार्ड, 600 वार्ड ज्यादा जीते। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस इज कमिंग बैक टू केरल, वापस आ रही है। आ जाएगी तो थोड़ी भाई बहन की इज्जत भी बच जाएगी। कभी राहुल गांधी भी वहां से सांसद हो लिए और प्रियंका वाड्रा भी हो ली, चलें। लेकिन अब देखिए ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं, जो एक वर्ड है मैं सालों से कह रहा हूं, लेफ्ट लिबरल। लेफ्ट लिबरल नहीं होते और लिबरल लेफ्ट नहीं होते। जो वामपंथी हैं वो लिबरल हो ही नहीं सकते। उठा के देख लीजिए, आपको चीन लिबरल लगता है, आपको यूएसएसआर लिबरल लगता था, आपको क्यूबा, वियतनाम, ये पूरा जो ईस्टर्न यूरोप था ये लिबरल लगता था। वामपंथ लिबरल हो ही नहीं सकता। अब ऐसे में उनको हार तो बर्दाश्त नहीं। देखिए वहां पे एक वामपंथी बड़े नेता हैं, सचिव थे, सैयद अली मजीद। सैयद अली मजीद ने, चूंकि उनके इलाके में मुस्लिम लीग ने अपनी पार्टी, देखिए महिला भाजपा से भी जीती है, पर उनको यह नहीं बर्दाश्त हुआ कि मुस्लिम लीग ने महिलाओं को टिकट दे दिया और उन्होंने अपनी भड़ास मुस्लिम लीग पे, क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा है, यूडीएफ का। उनका बयान सुने आप। उन्होंने कहा कि महिलाएं सिर्फ पतियों के साथ सोने और बच्चा पैदा करने के लिए होती हैं, चुनाव लड़ाने के लिए नहीं होती। महिलाएं हमारे पास भी थीं, हम भी चाहते तो महिलाओं को लड़ा सकते थे, लेकिन हमारी महिलाएं सिर्फ पतियों के साथ सोती हैं और बच्चे पैदा करती हैं। देखिए एक टिपिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट। ये सैयद अली मजीद है, मैं आपको फोटो दिखाता हूं इनका। तो ये इस तरह का, और देखिए बड़े, कोई ऐसा भी नहीं है कि बड़े कट्टर आपको मौलाना दाढ़ी और टोपी नजर आएगा, ये बड़े मॉडर्न मौलाना। और उसके बाद इनकी सोच देखें। सिर्फ इतना ही नहीं, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के कांग्रेसियों को मारा जा रहा है, मुस्लिम लीग वालों को मारा जा रहा है, सड़क पे गुंडाई हो रही है, सड़क पे गुंडाई हो रही। कांग्रेस के तो दफ्तर पर हमला कर दिया और कहा कि साहब तुम जीत कैसे गए। अच्छा देखें ये वामपंथी हैं क्या। मैं अक्सर कहता हूं कि घंटों बात करूं तो भी इनके कुकर्म बताए नहीं जा सकते, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में। इससे बुरा तो कोई पंथ हो ही नहीं सकता। ये देखिए कांग्रेस के पहले के सुधाकरन वो हुआ करते थे, कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे केरल में। उन्होंने बताया था, उन्होंने सोचे कांग्रेस को आरएसएस से क्या मोहब्बत है, कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बंदा पिनराई विजयन जो आज मुख्यमंत्री बना बैठा है, तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या खुद करता रहा है। और हत्या भी कैसे, आपको बताएं। विजयन आते हैं सीपीएम से, अब कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं। इन्हीं का एक पूर्व सांसद, और वो भी मुस्लिम, अब्दुल्ला कुट्टी, इन्हीं का, मतलब इन्हीं का एक पूर्व सांसद बताता है कि जब हम विजयन के साथ थे तो वो हमको बताता था कि कैसे विरोधियों को और आरएसएस वालों को और कांग्रेस वालों को कैसे मार के दफनाओ, और इसके लिए वो बंगाल मॉडल बताता था। चलिए बंगाल मॉडल भी बताते हैं। ये बताते थे कि उन्होंने कहा कि बिना खून बहाए खत्म करने। अब ये बिना खून बहाए कैसे खत्म किया जाता है वो भी देखिए आगे बताते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक दुश्मनों का अपहरण करो, उनको नमक की बोरी से ढको और खाइयों में फेंक कर दफना दो। नमक की बोरी इसलिए क्योंकि नमक रहेगा तो बॉडी गल जाएगी। इंडिया टुडे को उन्होंने इंटरव्यू दिया ये पहले। अब आप सोचे, इनके अपने सांसद बता रहे हैं कि ये, मतलब ये आदमी मुख्यमंत्री है। इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन। और वेस्ट बंगाल में का जो उन्होंने कहा, वेस्ट बंगाल में भी एकदम यही सब किया इन लोगों ने। हजारों हजार लोगों की हत्या की ज्योति बसु की सरकार ने। ये उसी का जिक्र कर रहे हैं। हुआ क्या कि जब वामपंथी हारे तो मैं तो वहां बंगाल में मैंने खुद देखा कि पूरा का पूरा जो वामपंथी गुंडा कैडर था उठ के चला आया तृणमूल में ममता के साथ। आज पश्चिम बंगाल में भाजपा की जो यूनिट है उसने ममता को हिटलर से कंपेयर करते हुए एक फोटो शेयर की है, और इसमें कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं है।
कमिंग बैक टू पिनराई विजयन, ये जिनके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, इतनी हत्याओं, सोचिए। तो साहब ये परेशान है। अब देखिए इस समय कई लोग परेशान हैं। उद्धव ठाकरे परेशान है, मैं अपने लड़के को मुख्यमंत्री बना दूं। स्टालिन परेशान है, मैं अपने लड़के को मुख्यमंत्री बना दूं। लालू यादव परेशान है, मैं अपने लड़के को मुख्यमंत्री बना दूं। ये विजयन परेशान है कि मैं अपने दामाद को मुख्यमंत्री बना दूं। उनको सक्सेसर माना जा रहा है, उत्तराधिकारी माना जा रहा है। कौन है वो? मोहम्मद रियाज। उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। ये भी कमाल की बात है। आप एक मुस्लिम लड़के से, आपकी बेटी ने शादी की, आपने उठा के उसको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, दहेज में पूरा एक कैबिनेट मंत्रालय दे दिया। ये तो सोनिया गांधी नहीं कर पाई, अपने दामाद को इतना बड़ा तोहफा नहीं दे पाई, आपने उनको पूरा कैबिनेट मंत्रालय दे दिया। आपको याद है एक शैलजा करके हुआ करती थी कोविड के दौरान, उनको कहा जाता था कि उन्होंने कोविड में बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया, तो उनको बिहार, उसको केरल मॉडल करती, उनको ड्रॉप करके और मोहम्मद रियाज को ये ले आए हैं। तो ये अब ससुर दामाद मिलकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, अब देखिए क्या एकदम बैंड बजा रखी है। रोज ऐसी खबरें आती हैं आरएसएस की, और एक नहीं दर्जनों लोग हाथ पैर काट के वहां मारे जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ये वामपंथी हैं। और दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भी ऐसी हो गई है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एक तो सब लोग कहते हैं कि मोदी को मारना ही तो कब्र में क्यों डाल रहे हो भाई, चिता जलाओ। अगर तुमको इतनी नफरत है, जाहिर सी बात है एक दिन मोदी जब उनकी आयु पूरी होगी तो कब्र में तो नहीं जाएंगे ना, हम में से कोई कब्र में नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस भी अब बहुत कुछ इसी अंदाज में आ रही है, एकदम बड़ी घातक हो चुकी है जिसे कहना चाहिए।